श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वांग्मय नंबर 10 गायत्री साधना का गुह्य विवेचन, ऑडियो नंबर 67। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि प्रकृति के अनुरूप जीवन ही स्वास्थ्य का मूल आधार है। गुरुदेव स्वास्थ्य रक्षा का सर्वश्रेष्ठ मार्ग बताते हुए कहते हैं कि रोग होने पर उपचार करना जितना आवश्यक है उससे कहीं अधिक आवश्यक है ऐसा जीवन जीना जिससे रोग उत्पन्न ही ना हो। इसके लिए वे प्रातः काल जलपान, नियमित व्यायाम, सूर्य स्नान, तेल मालिश, स्वच्छता, सात्विक एवं संतुलित भोजन, पर्याप्त जल सेवन, समय पर सोना जागना, नशे से दूर रहना, साप्ताहिक उपवास, खुली हवा और प्रकाश में रहना तथा प्रसन्न चित्त रहने जैसे सरल नियम अपनाने की प्रेरणा देते हैं। उनका कहना है कि प्राकृतिक और संयमित जीवन शैली ही निरोग जीवन की सबसे बड़ी औषधि है। इसी क्रम में गुरुदेव गायत्री मंत्र के 9वें अक्षर भ की व्याख्या करते हुए बताते हैं कि केवल शरीर ही नहीं, मन का स्वस्थ और संतुलित होना भी उतना ही आवश्यक है। क्रोध, चिंता, भय, शोक, अधीरता और आवेश मनुष्य की विवेक शक्ति को नष्ट कर देते हैं और असफलता का कारण बनते हैं। इसलिए धैर्य, एकाग्रता, प्रसन्नता और मानसिक संतुलन बनाए रखते हुए निरंतर कर्म करना ही सफलता, उत्तम स्वास्थ्य और आत्मिक उन्नति का वास्तविक मार्ग है। अब हम जानेंगे कैसे होता है मानसिक असंतुलन से आध्यात्मिक पतन। मानसिक असंतुलन से केवल सांसारिक और भौतिक क्षेत्र में ही हानि नहीं उठानी पड़ती, वरन आध्यात्मिक दृष्टि से भी उसका परिणाम अनिष्टकारी होता है। जो लोग मानसिक उत्तेजना के शीघ्र वशीभूत हो जाते हैं उनमें अभिमान और लोभ की मात्रा भी बढ़ जाती है और ये दोनों तत्व अन्य प्रकार के दोषों की उत्पत्ति करते हैं। अभिमान एक प्रकार का नशा है जिसमें मदहोश होकर मनुष्य अपने को दूसरों से बड़ा और दूसरों को अपने से छोटा समझता है। वह इस बात को पसंद करता है कि दूसरे लोग उसकी खुशामद करें, उसे बड़ा समझे, उसकी बात माने। जब इसमें कुछ कमी आती है तो वह अपना अपमान समझता है और क्रोध से सांप की तरह फुसकारने लगता है। वह नहीं चाहता कि कोई मुझसे धन में, विद्या में, बल में, प्रतिष्ठा में बड़ा या बराबर का हो। इसलिए जिस किसी को वह थोड़ा सुखी संपन्न देखता है उसी से ईर्ष्या द्वेष करने लगता है। अहंकार की पूर्ति के लिए अपनी संपन्नता बढ़ाना चाहता है। संपन्नता सद्गुणों से, श्रम से, लगातार परिश्रम करने से मिलती है, पर अभिमान के नशे में चूर व्यक्ति इस सीधे साधे मार्ग पर चलने में समर्थ नहीं होता। वह अनीति और बेईमानी पर उतर आता है। अवमान का अर्थ है आत्मा की गिरावट। अपने को दीन, तुच्छ, अयोग्य, असमर्थ समझने वाले लोग संसार में दीनहीन बनकर रहते हैं। उनकी प्रतिभा कुंठित हो जाती है। कोई साहसिक कार्य उनसे बन नहीं पड़ता। संपन्नता प्राप्त करने और अपने ऊपर होने वाले अन्याय को हटाने के लिए जिस शौर्य की आवश्यकता है वह अवमानग्रस्त मनुष्य में नहीं होता। फलस्वरूप वह न तो समृद्ध बन पाता है और न अन्याय के चंगुल से छूट पाता है। उसे गरीबी घेरे रहती है और कोई न कोई सताने वाला आए दिन अपनी तीर कमान ताने रहता है। इन कठिनाइयों से बचने के लिए उसे निर्बलता पूर्वक अनीतियों का आश्रय लेना पड़ता है। चोरी, ठगी, कपट, छल, दंभ, असत्य, पाखंड, व्याभिचार, खुशामद जैसे दीनता सूचक अपराधों को करना पड़ता है। मोह, ममता, भय, आशंका, चिंता, कातरता, शोक, पश्चाताप, निराशा, कुढ़न सरीखे मनोविकार उसे घेरे रहते हैं। आत्मज्ञान एवं आत्मसम्मान को प्राप्त करना और उनकी रक्षा करने के लिए मनुष्योचित मार्ग अपनाना यह जीवन का स्वतोगुणी स्वाभाविक क्रम है। यह श्रृंखला जब विश्रृंखलित हो जाती है, आत्मिक संतुलन बिगड़ जाता तो पाप करने का सिलसिला चल पड़ता है। आगे है
मानसिक संतुलन और समत्व की भावना। मानसिक संतुलन को हम गीता में बतलाई समत्व की भावना भी कह सकते हैं। सब सांसारिक पदार्थों में प्रवृत्ति की हम में जितनी शक्ति होती है, उतनी ही जब उनसे निवृत्त होने की भी शक्ति होती है, तो उस अवस्था को संतुलित और समत्व भावना की अवस्था कह सकते हैं। इस समत्व को आचरण में उतारने के लिए केवल विरागी अथवा रागहीन होने से ही कार्य न चलेगा। संतुलित अवस्था तो तब होगी जब आप रागहीन होने के साथ साथ द्वेषहीन भी होंगे। हमारे भारतीय साधुओं ने भी वही भूल की। वे होने के लिए तो विरागी हो गए, पर साथ साथ अद्वेषी अर्थात अद्वेष्टा न हुए। राग से बचने की धुन में उन्होंने द्वेष को अपना लिया। संसार के सुख दुख से संबद्ध न होने की चाह में उन्होंने संसार से अपना संबंध विच्छेद कर लिया और उसकी सेवाओं से अपना मुख मोड़ लिया। जब दो गुण ऐसे होते हैं जो मनुष्य को परस्पर विपरीत दिशाओं में प्रवृत्त करते हैं, तो उनके पारस्परिक संयोग से चित्त की जो अवस्था होती है, उसे भी संतुलित अवस्था कहते हैं। दया मनुष्य को दूसरों का दुख दूर करने में प्रवृत्त कराती है, पर निर्मोह या निर्ममत्व मनुष्य को दूसरों के सुख दुख से संबंधित होने से पीछे हटाता है। अतएव दया और निर्ममत्व दोनों के एक बराबर होने से चित्त संतुलित होता है। जहाँ दया मनुष्य को अनुरक्त करती है, वही निर्ममता विरक्त। दया में प्रवृत्तात्मक और निर्ममता में निर्वितात्मक शक्ति है। उसी तरह संतोष और परिश्रमशीलता एक दूसरे को संतुलित करते हैं। परिश्रमशीलता में प्रवृत्तात्मक और संतोष में निवृत्तात्मक शक्ति है। उसी तरह सत्यता और मृदुभाषिता, सरलता और दृढ़ता, विनय और निर्भीकता, नम्रता और तेज, सेवा और अनासक्ति, शुचिता और घृणाहीनता, स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व, प्रतीक्षा और आत्मरक्षा, निष्कामता और आलस्यहीनता, अपरिग्रह और द्रव्योपार्जन शक्ति परस्पर एक दूसरे को संतुलित करते हैं। इन युग्मों में से यदि केवल एक का ही विकास हो और दूसरे के विकास की ओर ध्यान न दिया जाए, तो मनुष्य का व्यक्तित्व असंतुलित एवं एकांगी हो जाएगा। श्रद्धालु व्यक्ति में श्रद्धेय व्यक्ति के अनुगमन करने तथा उसके द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर चलने की प्रवृत्ति होती है। स्वतंत्रता प्राप्त व्यक्ति पर अंकुश न होने से उसमें निरंकुशता और उच्च श्रृंखलता बढ़ सकती है। दृढ़ प्रकृति व्यक्ति में हठ करने की प्रवृत्ति हो सकती है। प्रभुत्वशाली व्यक्ति में अभिमान बढ़ सकता है इत्यादि। अतएव जब तक इन व्यक्तियों में क्रमशः आत्मनिर्भरता, उत्तरदायित्व, हठहीनता और निर्भिमानता का विकास न होगा, तब तक पूर्वोक्त गुण अपनी अपनी सीमा के भीतर न रहेंगे। अतएव उपरोक्त युग्मों में से प्रत्येक गुण एक दूसरे को मर्यादित करता है और एक दूसरे का पूरक है। जब मनुष्य में दंड देने की सामर्थ्य रहते हुए भी अपमान सहन करने की क्षमता होती है, जब वह अहिंसा व्रत पालते हुए भी अपराधियों को अधिकाधिक उच्च श्रृंखल, उद्दत, अभिमानी और निष्ठुर नहीं बनने देता, जब वह सेवाव्रती होते हुए भी सेव्य जनों को आलसी, परामुखापेक्षी और अकर्मण्य नहीं होने देता, जब वह क्रोध में होते हुए भी अनुशासन और नियंत्रण बनाए रखना जानता है, जब उसमें भक्ति और उत्साह होते हुए भी दास वृत्ति और उतावलापन नहीं होता, जब वह सफलता में विश्वास रखते हुए भी कार्य करने में लापरवाही नहीं करता, जब वह त्यागी होते हुए भी विपक्षी का लोभ नहीं बढ़ाता, जब वह मान सम्मान की परवाह न करते हुए भी लोक कल्याण करने वाले शुभ कार्यों के करने में पूर्ण उत्साही होता है, जब वह अपमान से दुखी न होते हुए भी अपमानजनक कार्य न करने का संयमी एवं आत्मनिग्राही होता है, जब वह शुभ कर्मों को करने के लिए बाध्य न होते हुए भी स्वेच्छा से उन्हें तत्परता पूर्वक अच्छी तरह करता है, जब वह किसी कार्य में प्रवृत्त होने के साथ साथ उससे निवृत्त भी हो सकता है, तब
उसके चरित्र और गुणावलियों में संतुलन आता है। जब दो विचारधाराएं मनुष्य से भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कार्य कराती हैं, तब उनके समन्वय से जो स्थिति होती है उसे संतुलित विचारधारा कहते हैं। आत्मसुख की भावना बहुधा मनुष्य को स्वार्थमय कर्मों में प्रवृत्त कराती है और लोक सुख की भावना लोक कल्याण के कार्यों में। अतएव आत्मसुख और लोक सुख दो विभिन्न दृष्टिकोण हुए। इनके समन्वय से जो स्थिति होती है वही संतुलित विचार पद्धति है। उसी प्रकार जिसकी विचारधारा में पूर्व और पश्चिम के आदर्शों का समन्वय, भौतिकवाद और आध्यात्मवाद का समन्वय, आदर्श और यथार्थ का समन्वय हुआ है और जो मध्यम मार्ग को अपनाए हुए हैं, उसी की विचारधारा संतुलित है। जब हम किसी एक ही कार्य के पीछे पड़ जाते हैं अथवा हम जब किसी कार्य में अति करने के कारण दूसरे करणीय कार्यों को भूल जाते हैं, तब हमारी कार्य पद्धति असंतुलित होती है। यदि हम एकदम धन कमाने के पीछे पड़ जाएं अथवा यदि हम केवल पढ़ने में ही सारा समय बिताने लगे, तो हमारी कार्य पद्धति असंतुलित होगी। यदि कोई विद्यार्थी अपने हस्तलेखन की केवल गति ही बढ़ाने पर ध्यान दे और अक्षरों की सुंदरता पर ध्यान न दे, तो आप उसके प्रयत्न को क्या कहेंगे? उसी प्रकार यदि किसी देश में ऐसा कोई आयोजन हो कि केवल शिक्षा की क्वालिटी या उसकी उत्कृष्टता ही एकमात्र लक्ष्य हो और इस बात का ध्यान न हो कि शिक्षा अधिक से अधिक संख्या के लोगों को उपलब्ध हो सके, तो उस देश के शिक्षा शास्त्रियों की कार्य पद्धति असंतुलित ही कही जाएगी। यही बात मानव जीवन पर भी घटित होती है। हमें केवल एक ही दिशा में घुड़दौड़ नहीं मचानी चाहिए, वरन सब दिशाओं में विकास करते हुए मानसिक संतुलन को बनाए रखना चाहिए। तभी हम अगाध मानसिक शांति के दर्शन कर सकेंगे। आगे गुरुदेव बता रहे हैं, अति सर्वत्र वर्जयेत। हमारे प्राचीन शास्त्रकारों तथा नीतिकारों ने जगह जगह इस बात पर जोर दिया है कि किसी भी काम में अति नहीं करनी चाहिए। यह नियम बुरी बातों पर ही नहीं, अनेक अच्छी बातों पर भी लागू होता है। जैसे कहा गया है कि अति दान वृत्ति के कारण बलि को पाताल में बंधना पड़ा। संभव है कि कुछ विशिष्ट आत्माओं के लिए जो किसी असाधारण उद्देश्य की पूर्ति के लिए पृथ्वी पर अवतीर्ण होती हैं, यह नियम आवश्यक न माना जाए, पर सर्वसाधारण के लिए सदैव मध्यम मार्ग, संतुलित जीवन का नियम ही उचित सिद्ध होता है। भगवान बुद्ध ने म्यंझम मग्न का अर्थात मध्यम मार्ग का आचरण करने के लिए सर्वसाधारण को उपदेश किया है। बहुत तेज दौड़ने वाले जल्दी थक जाते हैं और बहुत धीरे धीरे चलने वाले अभीष्ट लक्ष्य तक पहुंचने में पिछड़ जाते हैं। जो मध्यम गति से चलता है वह बिना थके, बिना पिछड़े उचित समय पर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है। हाथी जब किसी नदी को पार करता है तो अपना हर एक कदम बड़ी सावधानी से रखता है। आगे की जमीन को टटोलकर उस पर एक पैर जमाता है। जब देख लेता है कि कोई खतरा नहीं तो उस पर बोझ रखकर दूसरे पैर को हटाता है। इस गतिविधि से वह उस भारी काम को पूरा कर लेता है। यदि वह जल्दबाजी करे तो वह गहरे पानी में डूब सकता है, किसी दलदल में फंस सकता है या किसी गड्ढे में औंधे मुंह पटक खाकर प्राण गंवा सकता है। साथ ही यदि वह कदम बढ़ाने का कार्य न करे, पानी की विस्तृत धारा को देखकर डर जाए तो नदी पार नहीं कर सकता। हाथी बुद्धिमान प्राणी है, वह अपने भारी भरकम डील डौल का ध्यान रखता है, नदी पार करने की आवश्यकता अनुभव करता है, पानी के विस्तृत फैलाव को समझता है। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए वह अपना कार्य गंभीरता पूर्वक आरंभ करता है। जहां खतरा दिखता है वहां से पैर पीछे हटा लेता है और फिर दूसरी जगह होकर रास्ता ढूंढता है। इस प्रकार वह अपना कार्य पूरा कर लेता है। मनुष्य को भी हाथी की सी बुद्धि सीखनी चाहिए और अपने कार्यों को मध्यम गति से पूरा करना चाहिए। विद्यार्थी कितनी ही उतावली करे, 1-2 महीने में अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर सकता, कर भी लेगा तो उसे जल्दी भूल जाएगा।
क्रम क्रम से नियत काल में पूरी हुई शिक्षा ही मस्तिष्क में सुस्थिर रहती है। पेड़ पौधे, वृक्ष, पशु पक्षी सभी अपनी नियत अवधि में परिपक्व फल देने लायक तथा वृद्ध होते हैं। यदि उस नियति गतिविधि में जल्दीबाजी की जाए तो परिणाम बुरा होता है। हमें अपनी शक्ति, सामर्थ्य, योग्यता, मनोभूमि, परिस्थिति आदि को ध्यान में रखकर निर्धारित कार्यों को पूरा करना चाहिए। बहुत खाना, भूख से ज्यादा खाना बुरा है। इसी प्रकार बिल्कुल न खाना, भूखे रहना बुरा है। अति का भोग बुरा है, पर अमर्यादित तप भी बुरा है। अधिक विषयी शीढ़ होकर असमय में ही मर जाते हैं, पर जो अमर्यादित अतिशय तप करते हैं, शरीर को अत्यधिक कष्ट डालते हैं, वे भी दीर्घजीवी नहीं होते। अति का कंजूस होना ठीक नहीं, पर इतना दानी होना भी किस काम का कि कल खुद को ही दाने दाने का मोहताज बनना पड़े। आलस्य में पड़े रहना हानिकारक है, पर सामर्थ्य से अधिक श्रम करते रहकर जीवनी शक्ति को समाप्त कर डालना भी लाभदायक नहीं। कुबेर बनने की तृष्णा में पागल बन जाना या कंगाली में दिन काटना, दोनों ही स्थितियां अवांछनीय है। नित्य मिठाई ही खाने को मिले तो उससे अरुचि के साथ साथ दस्त भी शुरू हो जाएंगे। भोजन में मीठे की मात्रा बिल्कुल न हो तो चमड़ी पीली पड़ जाएगी। बहुत घी खाने से मंदाग्नि हो जाती है, पर यदि बिल्कुल घी न मिले तो खून खराब हो जाएगा। बिल्कुल कपड़े न हो तो सर्दी में निमोनिया हो जाने का और गर्मी में लू लग जाने का खतरा है। पर जो कपड़ों के परतों से बेतरह लिपटे रहते हैं, उनका शरीर आम की तरह पीला पड़ जाता है। बिल्कुल न पढ़ने से मस्तिष्क का विकास नहीं होता, पर दिन रात पढ़ने की धुन में व्यस्त रहने से दिमाग खराब हो जाता है, आंखें कमजोर पड़ जाती है। घोर, कट्टर, असहिष्णु, सिद्धांतवादी बनने से काम नहीं चलता। दूसरों की भावनाओं का भी आदर करके सहिष्णुता का परिचय देना पड़ता है। अंधभक्त बनना या अविश्वासी होना, दोनों ही बातें बुरी हैं। विवेक पूर्वक हंस की भांति नीर का अन्वेषण करते हुए ग्राह्य और अग्राह्य को पृथक करना ही बुद्धिमानी है। देश काल और पात्र के भेद से नीति, व्यवहार और क्रिया पद्धति में भेद करना पड़ता है। यदि न करें तो हम अतिवादी कहे जाएंगे। अतिवादी आदर्श तो उपस्थित कर सकते हैं, पर नेतृत्व नहीं कर सकते। आदर्शवाद हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हमारी प्रगति उसी की ओर होनी चाहिए। पर सावधान, कहीं अपरिपक्व अवस्था में ऐसी बड़ी छलांग न लगाई जाए जिसके परिणाम स्वरूप टांग टूटने की यातना सहनी पड़े। कड़े कार्यों को पूरा करने के लिए मजबूत व्यक्तित्व की आवश्यकता है। मजबूत व्यक्तित्व धैर्यवानों का होता है। उतावली करने वाले, छछोरे या रेंगने वाले आलसी नहीं। महत्वपूर्ण सफलताएं वे प्राप्त करते हैं जो धैर्यवान होते हैं, जो विवेक पूर्वक मजबूत कदम उठाते हैं और जो अतिवाद के आवेश से बचकर मध्यम मार्ग पर चलने की नीति को अपनाते हैं। नियमितता, दृढ़ता और स्थिरता के साथ समगति से कार्य करते रहने वाले व्यक्ति के द्वारा ही उपयोगी संतुलित कार्यों का संपादन होता है। आज की इस स्वाध्याय में गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर ढंग से जीवन जीने की बारीकियों को समझाया है। बताया है कि मानसिक संतुलन और समत्व ही सफल, शांत और आध्यात्मिक जीवन की कुंजी है। फिर उन्होंने बताया कि जीवन का मूल मंत्र है अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी धैर्य, विवेक, नियमितता और मध्यम मार्ग अपनाकर ही हम सब स्थायी सफलता, मानसिक शांति और जीवन का संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही आज का स्वाध्याय यहीं तक। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी, उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय।
वाङ्मय अथवा साहित्य, शब्द विचार और भावना का दिव्य संग्रह। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें और गुरुवाणी को जन जन तक पहुंचाएं। हृदय से आभार।